प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और इस कड़ी में हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों पर एक एक करके विचार कर रहे हैं और आज हम 6वें दृष्टांत पर कुछ देर विचार करेंगे। पर हम उसमें जाएं उसके पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले संदेश में मैंने प्रश्न दिया था कि मत्ती रचित सुसमाचार में कितने दृष्टांत हैं और हमारे कुछ प्रियों ने इसका प्रत्युत्तर दिया है, लेकिन उनकी संख्या कुछ मेल नहीं खा रही है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करके इस विषय में उनसे उनके विचारों को जानूंगा और उसके बाद मैं उन नामों की उद्घोषणा करूंगा। आज भी मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं और वो ये है कि यीशु मसीह का कौन सा ऐसा दृष्टांत है जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक समाहित है। प्रश्न है, यीशु मसीह का वो दृष्टांत हमको रेफरेंस के साथ भेजिए जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक समाहित है। तो आइए आज हम जिस दृष्टांत पर विचार करेंगे उसका शीर्षक है अच्छा और जंगली बीज। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 24वें पद से 30वें पद में जाते हैं, वहाँ पर इस दृष्टांत का यीशु मसीह उल्लेख करते हैं और इस दृष्टांत में यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छे बीज बुआए, लेकिन रात को जब वो और उसके सेवक विश्राम कर रहे थे, दुष्ट ने आकर उसमें कड़वे बीज बो दिए और जब दोनों बीज के पौधे उगने लगे तो सेवकों ने देखा कि अच्छे बीज के साथ अच्छे पौधे आ रहे हैं और कुछ उसमें गलत बीज भी हैं और उनके पौधे भी उग रहे हैं। और तब वो स्वामी से आकर कहते हैं, तूने तो अपने खेत में अच्छे बीज बोआए थे, फिर इसमें ये जंगली पौधे कहाँ से आ गए? और तब स्वामी कहता है कि संभव है दुष्ट ने आकर उसमें जंगली बीज बो दिए। सेवक कहते हैं, क्या हम उन जंगली पौधों को उखाड़ कर फेंक दें? स्वामी कहता है, नहीं, उन्हें भी उगने दो, बढ़ने दो, और जब वो फलवंत होंगे तो मैं अपने सेवकों से कहूँगा कि पहले जंगली पौधों के फलों को बटोरो और उसके गट्ठे बनाओ और उसको जलाने के लिए रख दो और तब अच्छे बीज के पौधों को काटो और उस फसल को मेरे खत्ते में जमा करो। और इस प्रकार से स्वामी उन लोगों को जंगली पौधों को उखाड़ने नहीं देता है, क्योंकि उसको डर है कि जब ये अच्छा पेड़ को छोड़कर गलत पेड़ों को उखाड़ेंगे, संभव है उनके साथ कुछ गलत अच्छे पेड़ भी उखड़ जाएं। और स्वामी ये नहीं चाहता कि दुष्ट के साथ या गलत बीज के पेड़ के साथ अच्छे बीज के पेड़ भी उखड़ें। वो उनको एक साथ उगने देता है। और इस दृष्टांत को बताने के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घर में आते हैं और तब लिखा हुआ है इसी दृष्टांत का विश्लेषण भी। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके
13वें अध्याय के 36वें पद से लेकर 43वें पद तक इसका विश्लेषण है। और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का इतना सुंदर विश्लेषण किया है कि उस पर कुछ बोलना या समझाना हम साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। पर वहाँ पर कुछ जो प्रकाशन है, जो हमारे लिए मुख्य बातें हैं, उनको ज़रूर हमको सीखना आवश्यक है। लिखा है, जब हम 13वें अध्याय के 36वें पद में जाते हैं, तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। चेले बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो दृष्टांत तूने कहा उसको हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं और इसलिए तू हमको समझा दे। इसके पहले भी चेले यीशु मसीह से पूछते हैं। जब यीशु मसीह ने बीज का उदाहरण दिया था कि कुछ मार्ग में गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों के मध्य गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और जो अच्छी भूमि पर गिरा वो 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाया। और इस दृष्टांत को भी चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था कि इसका अर्थ हमको समझा। और वैसे ही यहाँ पर भी चेले यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। और यहाँ पर यीशु मसीह 7 बातों को अपने चेलों को बताते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं, उस 37वें पद में, उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज जो बो रहा है वो कोई और नहीं लेकिन मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह अपने खेत में अच्छे बीजों को बोता है। वो अच्छे बीज रखता है और अच्छे बीजों को बोता, और इसने कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। दूसरी बात वो कहता है और समझाता है चेलों को कि खेत संसार है। प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पर बीज बो रहे हैं और उसके लिए वो बताते हैं कि ये बीज जो है संसार में बोया जा रहा है। जब हम रोमी उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और 18वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, लिखा है, परंतु मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना। अर्थात जो वचन प्रभु यीशु मसीह देता था वो सबने सुना, और वो कहते हैं सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यीशु मसीह जो बीज बो रहा है वो किसी एक स्थान पर, किसी एक विशिष्ट भूमि पर नहीं, पर पूरे संसार में बो रहा है। और वो कहता है कि सबने सुना है। ये वचन जो है ये पूरे संसार में गूंज रहा है, पूरे संसार तक जा रहा है। और तब वो कहता है कि खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य के संतान। अच्छे बीज जो उग रहे हैं और वो राज्य की अर्थात परमेश्वर के राज्य की जो संतानें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उसके मानने वाले हैं, उसकी बात को सुनकर उसका अनुसरण करने वाले हैं, वो लोग हैं। ये अच्छे बीज जब डाले गए और वो उस खेत रूपी संसार में मनुष्यों के कानों में पड़े और कानों से उनके हृदय में गए, और उन लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसका अनुपालन किया, उसके पीछे चले, उसकी आज्ञा को माने। और तब लिखा है जंगली बीज दुष्ट के
और जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं। चौथी बात, ये जंगली बीज जो हैं, जो कि गलत फल ला रहे हैं, गलत फल लाएंगे, और वो हैं दुष्ट की संतानें। इन्होंने भी वचन को सुना, पर उस वचन को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में पनपने नहीं दिया। ये लोग उस दुष्ट के अनुसरण करने वाले, उसके अनुगामी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं। और इसलिए वो कहता है, चौथी बात, कि जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं। और तब यीशु मसीह 39वें पद में बताते हैं, जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। जिस बैरी ने अच्छी भूमि पर, संसार रूपी खेत में ये जो कड़वे, ये जो जंगली बीज बोए, और उनका बोने वाला शैतान है। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि दोनों बीज बो रहे हैं। यीशु मसीह ने भी बीज बोया और उस शैतान ने भी। यीशु मसीह के बीज से उत्पन्न होने वाले परमेश्वर के राज्य की संतानें हैं, और उस दुष्ट के बीज से, बोए हुए बीज से उत्पन्न होने वाले उस दुष्ट की संतान हैं। और तब यीशु मसीह छठवीं बात को कहते हैं कि ये जो कटनी है, कटनी जगत का अंत है। जब जंगली बीज और अच्छे बीज बो दिए गए, स्वामी ने कहा इनको एक साथ बढ़ने दो, जब फसल पक जाएगी तब मैं अपने सेवकों से कहूँगा, अर्थात जगत के अंत में। कटनी जगत का अंत है, और लिखा है काटने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। ये जो काटने वाले हैं, जो इस फसल को बटोरेंगे, ये स्वर्गदूत हैं। और इसको जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, और वहाँ पर इसका बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण है। और वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन समझाता है 15वें और 16वें पद में, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगा कर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर का दूत कह रहा है कि अपना हंसुआ लगा। और तब लिखा है, सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। पृथ्वी पर जो फसल थी उसको काटा गया। किसने? परमेश्वर के दूतों ने। और यीशु मसीह इसको बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि अच्छे बीज तो बोए जा रहे हैं, लेकिन दुष्ट उसमें गलत बीजों को भी डाल देता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 41वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह इन जंगली बीजों के विषय में बताते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठे करेंगे। यह है खराब बीज, जंगली बीज का फल, कि वो ठोकर खिलाते हैं, वो लोगों के सामने ठोकर रखते हैं, और साथ ही साथ कुकर्म करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, उनके जीवन में गलत चीज़ें हैं। और इसलिए
वो स्पष्ट करते हैं कि ये स्वर्गदूत आएंगे और जब काटेंगे तो कुकर्म करने वाले गलत बीजों को लिखा है कि वे राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और तब उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत का पीसना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 44वें पद को देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह यहूदियों से और उन याजकों और फरीसियों से और लेवियों से कह रहे हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। और शैतान के विषय में, जो कि कुकर्म करवाता है, ठोकर के कारण रखता है, उसके विषय में लिखा है कि ये अपने बोने वाले अर्थात शैतान से इस चरित्र को और अपने स्वभाव को प्राप्त करते हैं कि ये कुकर्म करें, ये लोगों को ठोकर खिलाएं और इस संसार को परमेश्वर से दूर करके शैतान की अधीनता में ले आए। और इसलिए यहाँ पर यह समझाया गया है कि उनका अंत क्या होगा। लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उन खराब फसल को, वो दुष्टता के द्वारा बोए गए बीजों को बटोरा जाएगा और उनको आग के कुंड में डाला जाएगा और उस आग के कुंड में रोना और दांत पीसना होगा। अर्थात नरक का दृश्य दिखाया गया है कि ये खराब बीज जो बोए गए थे, उनकी फसल को नरक में डाल दिया जाएगा। स्वर्गदूत कटनी करेंगे, लेकिन उनका अंत लिखा है कि आग में डाला जाएगा, जहाँ रोना और दांत का पीसना है। प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय के 20वें पद को जब हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखलाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और ये नरक का दृश्य है कि किस प्रकार से कड़वे बीजों से उत्पन्न लोगों को उसकी फसल को नरक में डाला जाएगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यह है उन कड़वे बीजों का अंत, कि किस प्रकार से उनको दंडित किया जाएगा, किस प्रकार से परमेश्वर उनको दंडित करने वाला है। और तब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 43वें पद में, उस समय धर्मी
अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। उस समय जबकि ये दुष्ट उस आग में, गंधक की झील में, जहाँ रोना और दांत पीसना है, जहाँ अनंत पीड़ा है, उसमें डाले जाएंगे, लेकिन धर्मियों के लिए लिखा है कि अपने पिता के राज्य में, इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन अपने पिता अर्थात परमेश्वर के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। उनके वो दैदीप्यमान होंगे, उनकी ज्योति फैलेगी। और तब यीशु मसीह कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। बीज तो बोया जा रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे संसार में उसकी ध्वनि गूंज रही है और वो फैलाया जा रहा है। लेकिन जिसके कान हो वो सुनकर उसको अपने अंदर ग्रहण कर ले, और जो नहीं सुनेगा, जो उसको ग्रहण नहीं करेगा, वो दंड का भागी होगा। और इस दृष्टांत में जो हम प्रकाशन पाते हैं, और वो है कि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, हर एक की चिंता करता है। सेवक आए और कहने लगे, क्या हम कड़वे बीज, जंगली बीज के पौधों को उखाड़ लें? स्वामी मना कर देता है, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छे बीज का पौधा भी उखाड़ा जाए। मुझको स्मरण आता है, हमारे घर के पास एक बाई रहती थी और वो मजदूरी करती थी, लोगों के यहाँ जाती थी, अनाज चुनने का काम करती थी और इस प्रकार से अपनी जीविका चलाती थी। और एक दिन उसने सोचा कि अपने दूसरे साथियों के साथ मैं खेत में जाऊं और खेत में जो घास उग जाती है उसको, जिसको छत्तीसगढ़ी में निंदाई कहते हैं, मैं वो काम करूं। और वो उनके साथ चली गई। खेत के मालिक ने उसको भी खेत में भेज दिया और स्वामी मेड़ पर खड़ा होकर देख रहा था। और ये बाई धान के पौधों के बीच में से घास को उखाड़ने लगी। और चूंकि ये खेती हर मजदूर नहीं थी, ये धान को और उस घास को ठीक से पहचान नहीं पा रही थी, और वो घास के साथ धान के पौधे भी उखाड़कर मेड़ पर फेंकने लगी। और जब स्वामी ने देखा तो उसको रोका और उससे कहा, भाई तू यहाँ किनारे बैठ जा, आज की मजदूरी तू ले लेना, क्योंकि तू धान को और घास को पहचान नहीं पा रही है और धान को भी उखाड़ दे रही है। और यही परमेश्वर का पुत्र भी अपने सेवकों से कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम कड़वे बीजों के पेड़ों के साथ अच्छे बीज के पेड़ों को उखाड़ दो। वो एक एक आत्मा से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, और वो हर एक के लिए चिंता करता है। दूसरा जो यहाँ पर है, और वो है कि उस पेड़ को जो अच्छा था, जो पानी, जो खाद, जो सुरक्षा दी जा रही थी, वही पानी, वही खाद इन कड़वे बीज के पौधों को भी मिल रही थी, क्योंकि वो साथ में थे। और स्वामी ने कहा, इनको साथ में बढ़ने दो। उसने उनको नहीं उखड़वाया, लेकिन उनको यह अवसर दिया कि वो साथ में बढ़ते जाएं। और कई बार संसार में ये धोखा हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं, गलत होने के बावजूद भी परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर नहीं जानता है, और उनको मनमानी करने का अधिकार है। और ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो उन पर हुआ है, और परमेश्वर उनको अवसर पर अवसर देता है।
जब हम भजन संहिता उसके 50वें अध्याय के 16वें पद से 22वें पद में जाते हैं, वहां पर दाऊद इस बात का उल्लेख करता है कि किस प्रकार से संसार के गलत लोग परमेश्वर की दया का दुरुपयोग करते हैं। और 22वें पद में वो कहता है, हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। तुम ईश्वर को भूल गए और इस संसारिकता में लगे रहे। हमको तो अच्छा भोजन मिल रहा, हमको तो अच्छा पद मिल रहा, अच्छी नौकरी मिल रही, हर सुविधा मिल रही, हमको परमेश्वर से क्या मतलब है? परमेश्वर की आज्ञाओं से और भले जीवन से हमको क्या मतलब? हम अपने में मस्त हैं। लेकिन एक दिन आएगा और जब भले लोग ऐसे जीवन को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन उनसे भी कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। वो बुरी बुरी युक्तियों को निकालता है, फिर भी उसके काम सफल होते रहते हैं। पर तुम इनको मत देखो, इनसे मत कुढ़ो, क्योंकि न्याय के रोज इनको मैं देखूंगा, मैं इनका न्याय करूंगा। और ये जो दुष्टता में बढ़ रहे हैं, एक दिन जब ये फसल पक जाएगी, न्याय का दिन आएगा, मैं अपने सेवकों से, स्वर्गदूतों से कहूंगा, काटो और इनके गट्ठर बनाकर इनको अनंत आग में डाल दो, जो गंधक से जलती है और जिसमें रोना और दांत पीसना है। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो धर्मी हैं, वो सूर्य की नाई चमकेंगे। हम निराश ना हो, हम हताश ना हो कि संसार में हमारी गति जो है, उससे अच्छी गति में ये लोग जी रहे हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, अपवित्र जीवन जीते हैं, संसारिक अभिलाषाओं में रहते हैं। परमेश्वर उनका न्याय करेगा, पर अभी परमेश्वर ने उनको अवसर दिया है। और इसलिए हम अवसर की बहुमूल्यता को समझें, स्वामी की दया को समझें, स्वामी के प्रेम को समझें, स्वामी के धीरज को समझें और उसके न्याय की प्रतीक्षा करें। और निश्चय हम आशीषों को पाकर अनंत जीवन में सूरज के समान परमेश्वर के साथ दैदीप्यमान होंगे और ये रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु हम सबों को अपना अनुग्रह दे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। आपने संसार के धर्मियों को ही नहीं, दुष्टों को भी अवसर दिया कि वो उन्हीं आशीषों को, उसी सूरज से, उसी बादल से और उसी आकाश से जीवन प्राप्त करें, आशीषें पाएं। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने न्याय के रोज के लिए रख छोड़ा है, ताकि जब न्याय करें आपके लोग आपके राज्य में चमकें और ये रोएं और चिल्लाएं, पछताएं, पर कुछ नहीं हो सकेगा। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम धीरज के साथ आपके न्याय की प्रतीक्षा करें। हम असंयमित ना हो, हम कुड़कुड़ाएं, बड़बड़ाएं ना, लेकिन आपका धन्यवाद देते हुए, अपनी आशीषों को गिनते हुए आपके मार्ग में चलें, आपकी इच्छा को पूरा करें और अनंत जीवन पाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।